चलिए अभी ठीक है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, दशहरा आप सबने बताया कि बुराई पे अच्छाई की जीत है। उसी तरह से दशहरा एक ऐसा त्यौहार भी है जो कि नवरात्रे के बाद आता है। और नवरात्रे में हम नवरात्रा शक्ति का भी प्रतीक है। नवरात्रे में बहुत हर्ष हर्ष उल्लास के साथ नवरात्रे मनाए जाते हैं। रामलीला का त्यौहार भी होता है, कई जगह डांडिया होता है। पूरे भारतवर्ष में एक हर्षोल्लास की लहर दौड़ी होती है और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट चारों तरफ होता है और पॉजिटिविटी पूरे ब्रह्मांड में छाई होती है। तो ये एक बहुत अच्छा समय है। और इसके बाद दिवाली भी आने वाली होती है। तो दिवाली के आसपास क्या करते हैं हम? दशहरे और दिवाली के बीच में हम सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं ताकि लक्ष्मी प्रवेश कर पाए। तो जितनी भी शुभ चीजें हैं उनके लिए रास्ता खुलता है। उसी तरह मौसम में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कड़ी गर्मी से बरसात होती है और बरसात के बाद एक बहुत प्लेजेंट मौसम आने लगता है दशहरे के बाद और दिवाली से पहले। तो ये सब प्रतीक हैं कि चीजें कहीं ना कहीं पूरी लाइफ में, पूरे ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और इससे अच्छा एनवायरनमेंट कोई नहीं हो सकता जब हम अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी जो भी हमें लगती है उसको निकाल करके पॉजिटिविटी को भर दें। और आज के दिन, आज दशहरे के दिन हम सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही आनंद की घड़ी है। बस आप सबसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कि किसी ऐसी जगह में जहाँ चल रहे हैं तो शायद ये सही समय नहीं रहेगा आपके लिए। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, घर में कहीं ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ आपको डिस्टर्ब ना हो। आप हो सके तो रिक्लाइनर अगर आपके पास हो तो रिक्लाइनर में बैठ जाएं, या ऐसा कोई एकदम ऐसा सोफ़ा या कुछ हो जिसमें आप सिर टिका के पीछे बैठ सकें, वैसे बैठ जाएं। जब हम ध्यान शुरू करेंगे तो आप ध्यान पोजीशन में मत बैठिएगा। आपके सिर को सहारा चाहिए, आपकी बॉडी को सहारा चाहिए। और अगर ऐसी कोई पोजीशन नहीं है तो आप लेट भी सकते हैं। अगर ऐसे बैठे ना, मतलब ऐसे मत बैठे ध्यान मुद्रा में, आप या तो लेट जाएं या रिक्लाइनर में बैठ जाएं या सिर को सहारा देके इस तरह से बैठ जाएं। और अगर आप ड्राइव वगैरह कर रहे हैं तो प्लीज़ इस ध्यान को ना करें उस समय। बहुत गहरी अवस्था में हम जाएंगे अगर आप अनकंडीशनल सरेंडर भाव से इस ध्यान में आएंगे। आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अनकंडीशनल सरेंडर भाव से आइए। पूरी तरह से जो भी निर्देश, जो भी डायरेक्शंस इस ध्यान के दौरान हम देंगे, बहुत गहरे हिप्नोसिस में हम उतरेंगे। अपने आप को सरेंडर करना है, विजुलाइज करनी है, चीज़ें देखना है। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने बताया कि दशहरे में हम बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, वैसे ही यहाँ पे हमें अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जाना है। तो इधर उधर कोई क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उससे एक बार के लिए थोड़ा सा छोड़ दें। ये 30 से 40 मिनट अपने आप के लिए समर्पित कर दें। और अगर आप आए हैं इस 40 मिनट के लिए तो पूरे सरेंडर भाव के साथ आए। लॉजिकली सोचना नहीं है कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये बोला है तो क्या होगा, नहीं। सिर्फ सरेंडर भाव के साथ, पूर्ण सरेंडर भाव के साथ आइए। बहुत आनंद की बरसात होने वाली है। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी 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 ब्लिसफुल टाइम टुगेदर एंड इट कैन नॉट बी अ बेटर टाइम देन दिस। दशहरे से अच्छा समय नहीं हो सकता, जहाँ पे कि पता ही है कि हाँ ये प्रतीक जो है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का होता है। और पता ही है कि इसके बाद दिवाली आती है, लक्ष्मी घर में आती है, घर की सफाइयाँ होती है, चारों तरफ कहीं पे डांडिया हो रहा है, कहीं पे नवरात्रे हो रहे हैं, कहीं पे डांस हो रहा है, हर्षोल्लास है, त्यौहार। कहीं आप देखेंगे बाहर तो बाजार सजे हुए हैं। ऐसे टाइम में हम अपने अंदर की बाहर तो हम सजा ही रहे हैं, बाहर तो हम सफाई कर ही रहे हैं, घर में तो सफाई कर ही रहे हैं, मगर उसी के साथ साथ थोड़ी सजावट, थोड़ी सफाई अपने अंदर भी आज हम करें। May I have your permission to start this session? If you allow, just give your permission on the chat box and also give yourself the permission to surrender. Surrendered 100% unconditionally. चैट बॉक्स में एक बार अपनी सहमति दे दीजिए। जस्ट अलाउ मी टू टेक यू टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी। जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू गेट टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड वी विल टुगेदर डाइव एंड हैव अ ब्लिसफुल टाइम।
थैंक यू फॉर दिस परमिशन। अब आप आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। कोई भी एडजस्टमेंट्स करनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम। किसी को वॉशरूम जाके आना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, दिस इज़ द राइट टाइम। इसके बाद 30 to 45 मिनट्स हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वी विल हैव टू सिट कंफर्टेबली ऑन अ रिक्लाइनर, गिविंग रेस्ट टू आवर नेक एंड बैक। हमें इसको रेस्ट देना है, नेक को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको रिक्लाइनर नहीं मिल रहा है, आप कहीं पे गद्दे में लेट जाएं या किसी ऐसी जगह लेट जाएं जहाँ पे कि आपको कंफर्टेबल हो। डू ऑल द फाइनल एडजस्टमेंट यू वांट टू डू। इवन 1% ऑफ द एडजस्टमेंट इज वर्थ द काइंड ऑफ journey we are going in. The more deeper we go in this, the more surrender we go in this, the more experiences we will carry from this journey. जितना ज़्यादा हम इसमें पूरे सरेंडर भाव से जाएंगे, जितना ज़्यादा इसमें पूरे अहोभाव से जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, उतना ही आनंद आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। अगर अभी भी आप लेटे नहीं हैं या बैठे नहीं हैं तो प्लीज़ बैठ जाएं। अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर दें, बिल्कुल कंफर्टेबल कर दें अपने आप को, बिल्कुल कंफर्टेबल कर दें, एकदम कंफर्टेबल कर दें। गेट इन टू अ रिलैक्सिंग पोजिशन। बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग। क्या इधर उधर हो रहा है सब छोड़ दीजिए। बी विद योर सेल्फ for the next 30 to 35 minutes, 40 minutes. Be with yourself and let's deep dive into this journey together. Allow yourself to surrender 100%. Get yourself into a comfortable position. आप किसी कंफर्टेबल जगह रिक्लाइनर में बैठ सकते हैं या अपने आप को जहां भी कंफर्टेबल महसूस करें, अपने शरीर को पूरा रेस्ट देके लेट भी सकते हैं। गिव मी एंड योरसेल्फ द परमिशन टू गेट इनटू अ वेरी डीप जर्नी। कोई भी लास्ट एडजस्टमेंट आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। लाइट्स, पिलो, कुशन, एसी, फैन, जो भी कुछ एडजस्टमेंट करना है कर लीजिए। एंड गेट इनटू अ वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग पोजीशन। लेट योर आईज क्लोज्ड। अपनी आंखों को बंद हो जाने दें और हर सांस के साथ अपने शरीर को एक गहरी रिलैक्स्ड पोजीशन में ले जाएं। गहरी लंबी सांसें लेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। टेक 3 to 4 deep breaths. Breathe from your nose and exhale from your mouth with tightly pursed lips. हर सांस के साथ आपका शरीर गहरी रिलैक्सेशन में जा रहा है। हर सांस के साथ आपका शरीर और शिथिल और रिलैक्स्ड होता जा रहा है। हम एक बहुत ही सेफ और बहुत ही गहरी जर्नी में जा रहे हैं।
आप नॉर्मल और हल्की सांसें ले रहे हो और हर आती जाती सांस के साथ आपका शरीर और रिलैक्स होता जा रहा है। आप मेरी आवाज़ के साथ जुड़ रहे हो और मेरी आवाज़ और सारी आवाज़ें जो भी आप सुन रहे हो वो आपको और गहरी और रिलैक्स्ड स्टेट में ले जा रही है। और रिलैक्स्ड और गहरा रिलैक्स्ड शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। जब मेरी आवाज़ आपको रिलैक्स होने के लिए बोल रही है तो आप रिलैक्स होते जा रहे हो। जितना आप रिलैक्स होने के बारे में सोचते हो उतना आपको लगता है कि आप और गहरा रिलैक्स हो सकते हो, और जितना आप ये सोचते हो उतना और गहरा रिलैक्स होते जाते हो। आपका शरीर उससे भी कहीं ज़्यादा शिथिल हो रहा है, हर आवाज़ के साथ, हर श्वास के साथ और शिथिल और रिलैक्स और गहरा होता जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए एक रिलैक्सेशन की लहर आपके सिर से होती हुई आपके फेस पे छा रही है, और उसी के साथ साथ आपका पूरा फेस, आँखें, नाक सब कुछ रिलैक्स होता जा रहा है। आपके फेस की स्किन, टंग, जॉज सब कुछ रिलैक्स होता जा रहा है और शिथिल और रिलैक्स। और ये लहर वहाँ से आपके गले में जा रही है, आपका गला भी रिलैक्स हो रहा है। जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और सारी आवाज़ें सुन रहे हैं और ये लहर आपके शरीर में आ रही है, आपका शरीर और शिथिल और शिथिल और शिथिल होता जा रहा है। ये लहर आपके कंधों से होती हुई आपके बाजुओं में, आपके हाथों में एकदम शिथिल करती जा रही है। अब आपके कंधों से होती हुई आपकी चेस्ट, आपके पेट में, आपके स्टमक में, आपके बैक में, लोअर बैक में, स्पाइन में सब कुछ रिलैक्स कर रही है। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेयरकेस के पास खड़े हैं और वो स्टेयरकेस आपको बहुत डीप आपके सेफ प्लेस में ले जा रही है। जैसे जैसे आप इस स्टेयरकेस में नीचे उतरते जाएंगे, हर स्टेप आपको कई गुना और ज़्यादा रिलैक्स्ड करता चला जाएगा। अब मैं काउंट करूंगा, हर काउंट के साथ आप एक स्टेप स्टेयरकेस में लेंगे। 10, 9, डीपर, मोर डीपर, 8, धीरे से आपकी मसल और आपका माइंड और ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है। 7, आपकी आंखें भारी हो रही हैं, शरीर हल्का हो रहा है, वेटलेस होता जा रहा है। 6, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, लेट गो। 5, डीपर, कंफर्टेबल। 4, 3, आप एकदम लाइट हो चुके हैं, एकदम हल्के हो चुके हैं, बहुत गहरी रिलैक्सेशन में हैं। 2, अब आप सिर्फ एक कदम दूर हैं अपनी सबसे गहरी अवस्था में जाने के लिए, अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए। एंड 1,
नीचे उतर चुके हैं और सामने एक खुला हुआ प्लेन मैदान है। नोटिस कीजिए, उस मैदान को देखिए। आपको दिखाई दे रहा है एक छोटे छोटे पत्थरों से भरा रास्ता। इन पेबल्स के ऊपर चल के थोड़ा आगे पहुंचिए। नोटिस कीजिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पे फेस्टिवल की थोड़ी फील है। इवनिंग का समय है। आकाश गोल्डन ऑरेंज कलर में सूरज डूबने वाला है। हवा में हल्का हल्का स्मोकी अरोमा है जिसे आप सूंघ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप इस पेबल्स भरे रास्ते में धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहाँ कुछ लोग हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आपके वेल विशर्स हैं। ये आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। आप सिंपल स्टडी वॉक करते करते आगे जा रहे हैं। थोड़ा आगे देखिए, एक टेबल के ऊपर एक बैग रखा है। ये आपका ही बैग है। इसे पहचानने की कोशिश कीजिए, टच कीजिए, देखिए इसका टेक्सचर, देखिए इसका कलर, और इसे अच्छे से देखने के बाद, महसूस करने के बाद उठा लीजिए। ये बैग लेके धीरे धीरे आगे चलेंगे। ये बैग आपको बहुत भारी फील हो रहा है। आप चाहें तो इसे नीचे रख के खींच भी सकते हैं। अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप इसे नीचे रख के खींचें। जैसे आप इस बैग को खींच रहे हो, आपको पत्थरों की आवाज़ सुनाई दे रही है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हो। थोड़ी ही दूर इस ग्राउंड में आपको एक पुतला नजर आ रहा है जो अंदर से खोखला है। उस पुतले के और पास जाइए और इस बैग को घसीट के पुतले के पास तक ले जाइए।
अब आप उस पुतले के पास पहुंच चुके हो। इस बैग को पुतले के पास रख के खोलिए, और ये बैग कुछ और नहीं, ये आपके अंदर की फीलिंग से भरा, चेतना से भरा, आपकी लाइफ के इवेंट से भरा हुआ बैग है। इसे खोलिए और देखिए। आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, इसका टेक्सचर देख पा रहे हैं, और जैसे ही आप ये बैग खोलोगे आप इसे और गहराई से फील कर पाओगे, स्मेल कर पाओगे। इस बैग के अंदर छोटी छोटी पोटलियां रखी हुई हैं। उन पोटलियों को पहचानने की कोशिश कीजिए। वो पोटलियां और कुछ नहीं, आपके अंदर की ही फीलिंग्स हैं, आपके अंदर के ही दबे हुए इमोशंस हैं। उन्हें देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। हर इमोशन आपसे कुछ कह रहा है। हर इमोशन की एक अलग स्मेल है, एक अलग टेक्सचर है। उसे देखिए, फील कीजिए। ध्यान से देखें हर पैकेट को, हर थैली को। इसमें आपको फियर की थैली दिखेगी, डर की थैली। कैसी दिख रही है? थोड़ी ठंडी, डार्क, डेंस, कैसी दिख रही है? ध्यान से देखिए। एंगर की थैली दिखेगी आपको, लाल, थोड़ी गर्म, थोड़ी आवाज़ भी कर रही है, जैसे आग से स्पार्कल्स निकल रहे हों। देखिए, आप ढूंढिए। इसी बैग में गिल्ट की थैली भी है, जो कि हैवी है, मडी ब्राउन है, थोड़ी स्टिकी फीलिंग होगी उसकी, उसे भी देखिए। जेलसी की भी एक बैग है, डाउट का भी है, शेम का है, ईगो का है, रेजिस्टेंस का है, प्रोकास्टिनेशन का है, लिमिटिंग बिलीफ्स का है, सेल्फ सैबोटेज का है। जिस फीलिंग को आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं, उस फीलिंग को, उस पोटली को इस बैग में से निकाल के इस हॉलो पुतले के अंदर डाल दीजिए। देखिए कौन सी पोटली है, उस पे क्या लिखा है। क्या ये फियर की है, एंगर की है, गिल्ट की है, रिजेंटमेंट की है, जेलसी की है, डाउट की है, शेम की है, ईगो की है, सेल्फ सैबोटेज की है, प्रोकास्टिनेशन की है, या कोई और है? हर एक थैली को बहुत ध्यान से देखें, फील करें, और धीरे धीरे जिन फीलिंग से, जिन बोझों से आपको छुटकारा पाना है, उन बोझों को, उन फीलिंग्स को, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को इस बैग से उस पुतले के अंदर डाल दीजिए। एक एक करके डाल दीजिए।
हर वो फीलिंग जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, जो आपकी जिंदगी में एक बोझ की तरह है, उसकी थैली को आप बहुत ध्यान से उठा रहे हो, फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो और पुतले में डालते हुए लेट गो कर रहे हो। एक एक करके हर एक फीलिंग को छोड़ते जा रहे हो, देखते हुए, बोझ को हल्का करते हुए। हर थैली जो पुतले के अंदर जा रही है आपको और हल्का और हल्का और हल्का महसूस करा रही है। एक एक पोटली को पुतले में डाल के आप हल्का महसूस कर रहे हो। हर पोटली को देख के, महसूस करके, ऑब्जर्व करके अलाउ योरसेल्फ टू लेट गो। कुछ पोटलियां ही बची हैं जिन्हें आपको पुतले के हवाले करना है। लेट गो। पुतला आपकी पोटलियों से भर चुका है और आप वो सब पोटलियां जो पुतले के हवाले करना चाहते थे कर चुके हो। अब थोड़ा पीछे हट के देखिए इस पुतले को जो कि आपके सारे बोझ के साथ खड़ा हुआ है। आपको अपने पास एक मशाल दिखाई दे रही है। उस मशाल को उठाइए और पास में पड़ी लाइट से उसे जला लीजिए। जब यह मशाल जल रही है तो आप इसकी गर्माहट को फील कर पा रहे हो। इससे जो धुआं निकल रहा है उसकी स्मेल को सूंघिए और धीरे धीरे जो सॉफ्ट क्रैकल्स इसकी आग से निकल रहे हैं उसे सुनिए। दिस इज द टाइम टू गिव योरसेल्फ परमिशन टू लेट गो। वो समय आ गया है जब आप उन सब चीज़ों को लेट गो करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, जिन बिलीफ्स को, जिन इमोशंस को आप अब अपने अंदर नहीं रखना चाहते,
जो इमोशंस आपको बोझिल कर रहे हैं। एक आखिरी बार उस पुतले को देखिए। उसमें वो सब लिमिटिंग बिलीफ्स भरे हुए हैं, वो सब फीलिंग्स भरी हुई हैं, वो सब बोझ भरा हुआ है जिससे आप अपनी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो। धीरे धीरे मशाल लेके पुतले की तरफ बढ़िए। ऑब्जर्व फॉर वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार देखिए उन सब फीलिंग्स को, उन सब लिमिटिंग बिलीफ्स को अपनी जिंदगी से जाते हुए। एंड अलाउ योर सेल्फ, गिव परमिशन टू योर सेल्फ टू लेट गो। इनको हमेशा के लिए विदा करने की परमिशन देते हुए उस मशाल से धीरे से पुतले में आग लगा दीजिए। जैसे दशहरे के दिन रावण प्रतीक होता है अपने अंदर के इविल को जलाने का, डेविल को जलाने का, वैसे ही आज आपने अपने अंदर के सारे लिमिटिंग बिलीव्स, सारी वो फीलिंग्स जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपको बोझिल कर रही थी, आपको पीछे खींच रही थी, उनको आप जला रहे हैं। देखिए अपनी ईगो को मेल्ट होते हुए, देखिए अपने फियर को जलते हुए, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। हर एक इमोशन जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो इस आग में झुलस के जलता जा रहा है, धुएं की तरह उड़ता जा रहा है। और अब आपके एंगर और दबे हुए भारी इमोशंस जैसे जैसे चल रहे हैं, आपको इस पुतले के अंदर से फायर क्रैकर्स की भी आवाज़ें आ रही है, जैसे कि रावण का पुतला जल रहा हो। जलते हुए देखें, सब राख होता जा रहा है, गिल्ट डिसॉल्व हो रहा है ग्रे स्मोक में, फियर भी निकल रहा है। आपके सारे लिमिटिंग बिलीफ, सारे इमोशंस इस आग में जलते जा रहे हैं। एक आखिरी बार इन्हें जलते हुए देखिए और धुएं के साथ ये आसमान में उड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये पुतला आग पकड़ रहा है, इसके अंदर से पटाखों की, फायर क्रैकर्स की आवाज़ भी आ रही है। देखिए इस पुतले को जलते हुए। धीरे धीरे सारी वो चीज़ें जल रही हैं जिन्हें आप ज़िंदगी से बाहर भेजना चाहते थे। और जैसे जैसे वो जल रही हैं, आग धीमी हो रही है, पटाखों की आवाज़ भी धीमी हो रही है। देखें जलते हुए, स्मेल को महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें, हल्केपन को महसूस करें, क्लैरिटी को महसूस करें। गौर से एक आखिरी बार देखिए। इसके बाद ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएंगी।
धीरे धीरे आपके अंदर के वो सारे लिमिटिंग बिलीव्स, वो सारे बोझिल इमोशंस जल चुके हैं और अब रह गई है राख और आखिरी कुछ लकड़ियाँ जो जल के राख हो रही हैं। उन्हें राख होते हुए देखें, इससे उड़ते हुए धुएं को आसमान में गुम होते हुए देखें। ये सब इमोशंस, ये सब लिमिटिंग बिलीव्स आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। देखिए, एक आखिरी बार देखिए। इस आग के जल जाने के बाद आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे कि कई सालों पुराना बोझ आपके कंधे से उठ गया हो। अब आप अपने राइट हैंड के थंब को अपने इंडेक्स फिंगर के साथ टच करें और थोड़ा सा प्रेस करें। अपने राइट हैंड के अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ टच करें और थोड़ा सा प्रेस करें। जब भी कॉन्शियस अवस्था में आप ऐसा करोगे तो आप उतना ही हल्का महसूस करोगे जैसे आपने इन सब फीलिंग्स, इन सब बोझिल फीलिंग्स, इन लिमिटिंग बिलीव्स को जलाने के बाद किया है। एक सेंसेशन ऑफ रिलीज, लाइटनेस एंड करेज। जैसे ही आप इंडेक्स फिंगर के साथ थंब को थोड़ा सा प्रेस करोगे, वही लाइटनेस, वही रिलीज और वही करेज की फीलिंग को दोबारा महसूस कर पाओगे। सॉफ्टली प्रेस कीजिए और महसूस कीजिए इस लिबरेशन को, इस करेज को, इस लाइटनेस को। यह आपका एंकर है जिसे आप सबकॉन्शियस से अपनी कॉन्शियस लाइफ में ले जा रहे हो। जब भी आपको इस करेज, इस लाइटनेस, इस रिलीज़ की ज़रूरत होगी तो आप आंखें बंद करके सिर्फ अपने अंगूठे से उंगली प्रेस करोगे, वही सब चीज़ें फील कर पाओगे। अब ध्यान से देखिए, जो स्मोक वहाँ से निकल रही थी वो आकाश में खो चुकी है और आगे ऊपर पूरा क्लियर नीला आकाश दिख रहा है। तारे ही तारे हैं और पूरा आकाश साफ साफ दिख रहा है। और अब आप स्मेल कर पा रहे हो एक क्लैरिटी की फ्रेग्रेंस। आप देख पा रहे हो एक नई ऊर्जा, लाइटनेस, करेज, लिबरेशन। आप एक खूबसूरत, सेफ, क्लियर स्पेस में आ चुके हो। और पीछे मुड़ के देखिए, आपके वेल विशर्स खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आपको इतना चेयरफुल, इतना लाइट, इतना करेजियस, इतना लिबरेशन में भरा हुआ देखकर मोमेंट को महसूस करें, सेलिब्रेशंस की आवाज़ों को सुने। अब वो बैग जिससे आपने सारी चीज़ें निकाल दी थी, उसको दोबारा से उठा लीजिए
और वो बैग आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, जैसे कि आपने पंख उठा लिया हो। उसमें बैग में से ऊर्जा निकल रही है जो आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर रही है, पॉजिटिविटी से भर रही है। और जैसे आप इस पेबल्स भरे रास्ते में आगे जा रहे हैं, आपकी चाल में, आपके चेहरे में, आपके इमोशंस में एक अलग चमक है। आपकी चाल भी और कॉन्फिडेंट हो गई है और लिबरेशन भरी हो गई है। आप ऐसे चल रहे हैं जैसे आप फ्लोट कर रहे हो, लेकिन फिर भी ग्राउंडेड हैं। एक बार खड़े होके आखिरी बार अपने सारे वेल विशर्स को स्माइल करते हुए पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोल देंगे और उन्हें बता देंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मन ही मन बता देंगे, मैं अब इनर फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ। I am feeling full of courage. मैं बहुत हल्का, चीयरफुल और ब्लिसफुल महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी लिबरेशन चूज करता हूँ, करेज चूज करता हूँ और अपनी लाइफ में इस पॉजिटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए कैरी करता हूँ। अब उस हल्की सी स्माइल के साथ धीरे धीरे उन पेबल्स भरे रास्तों से अपने वेल विशर्स के पास से होते हुए आप उन सीढ़ियों की तरफ वापस जा रहे हैं। सबको आखिरी बार देखिए, अपनी चाल को देखिए, अपनी बदली हुई कॉन्फिडेंट चाल को देखिए, अपने अंदर के पीस को देखिए, महसूस कीजिए एंड लेट योरसेल्फ से वन लास्ट टाइम बाय टू ऑल योर वेल विशर्स और अलाउ कीजिए अपने आप को वापस से उन सीढ़ियों के पास, उन स्टेयरकेस के पास जाने के लिए जहां से आप आए थे। एक बार दूर से देखिए सभी को। ये एक फेस्टिवल नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी थी, आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर के आए हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इतना अच्छा फील कर रहे हैं जितना शायद पहले कभी भी नहीं किया। एक आखिरी बार आप अपने आप से बोल देंगे, मैं आजाद हूं, मैं खुद अपनी चॉइसेस का मास्टर हूं।
हर दिन मैं ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा क्लियर बनता जा रहा हूं। जब भी मैं अपने थंब से अपने इंडेक्स फिंगर को दबाऊंगा, वो मेरा एक एंकर है। मैं और फ्री और ब्रेव और फोकस्ड और ज़्यादा लिबरल महसूस करूंगा। अब आप स्टेयरकेस की तरफ मुड़ जाएं। आप अपना पुराना हिस्सा पीछे छोड़ आए हैं। अब जो बैग लेके आप वापस आए हैं, वो बैग आपको और हल्का और मजबूत और लिबरल और करेजियस बना रहा है। अब आप पहले स्टेप पे पहुंचेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। हर स्टेप के बाद थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट में, थोड़ा ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे। स्टेप 10, स्टेप 9, स्टेप 8, स्टेप 7 आप अवेयर होते जा रहे हैं। स्टेप 6, स्टेप 5, स्टेप 4, you're coming back to your body. स्टेप 3, स्टेप 2, आप अपने आसपास की आवाज़ें सुन पा रहे हैं, अपनी बॉडी को फील कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे आप आखिरी 2-3 स्टेप्स लेके ऊपर आ रहे हैं। स्टेप 2, स्टेप 1। धीरे धीरे अपनी टोज और अपनी उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को और पाँव की उंगलियों को थोड़ा धीरे धीरे हिलाइए। फील कीजिए सारी सेंसेशंस को आपके हाथ में, आपके पाँव में, आपकी बॉडी में। अपनी हार्ट बीट को फील कीजिए। आप अवेयर हो रहे हैं अपनी बॉडी के प्रति, आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति। एनर्जी वापस आ रही है। जब आप कॉन्शियस पोजीशन में आएँ तो अपने एंकर का ध्यान रखें। जब भी आप अपने थंब से उंगली को दबाएंगे तो आप वही फील करेंगे जो आप ट्रांसफॉर्म होके आए हैं। अब धीरे धीरे अपने चेहरे पे स्माइल लाते हुए, अपनी बॉडी को फील करते हुए, जब भी आप चाहें तो अपनी आंखें धीरे धीरे प्लीज अलाउ योरसेल्फ टू ग्रेजुअली एंड स्लोली open your eyes and come to the present. If you want to stay in this position for a little more time, you can. कोई जल्दी नहीं,